ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप की ये दर्शन आपको करा रहे हैं। उनकी प्रतिमा जो दिल्ली के बिरला मंदिर में विराजमान है, ये प्रभु का शीश महल है जहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। दरअसल बिरला मंदिर का ये गीता भवन है जहाँ पर श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूप रखे गए हैं और इसी जगह पर जन्माष्टमी का उत्सव भव्य तरीके से मनाया जाता है। लेकिन चूंकि ये कोरोना काल है और इस बार श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है, ऐसे में कई बदले नियमों के साथ ही सही लेकिन प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और गीता भवन के अंदर किस तरह से तैयारियां की गई हैं, प्रभु की मूर्ति श्री कृष्ण और साथ में राधा रानी, ये आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, इनकी साज सज्जा की गई है। जन्मोत्सव उसी भव्यता के साथ मनाया जाएगा लेकिन कुछ चीज़ें बदली हुई भी रहेंगी। साथ में किस तरह से वैदिक तरीके से प्रभु की जो पूजा अर्चना है उसका ध्यान रखा जाएगा। आचार्य अवधेश कुमार पांडे जो बिरला मंदिर के पुजारी हैं, वो हमें बताएंगे कि इस बार बदले माहौल में किस तरह से प्रभु की पूजा अर्चना की जाएगी। आचार्य जी प्रणाम। और क्या तैयारियां की गई हैं इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। कल हमारे गोविंद का जन्मोत्सव है। भगवान धर्मावतार हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम इनका धर्म भी आया है, धर्मो धर्म विदुत्तम। तो भगवान का प्रादुर्भाव धर्म के लिए ही होता है, मर्यादा के लिए ही होता है, धर्म की स्थापना के लिए ही होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मानस में भी तुलसी बाबा ने कहा है कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई नीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई सदा सज्जन भव भी पीरा। जब जब भगवान इस धरा पर आते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान नाना रूपों में अवतार लेकर के उन अवतरित होकर के दुष्टों का नाश करते हैं और धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हैं। इस बार हम लोग भगवान श्री कृष्ण का भावपूर्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का रात्रि के समय महाभिषेक करेंगे। वैदिक विद्वानों के द्वारा दूध दही घी शर्करा मधु से भगवान का स्नान कराया जाएगा। पुरुषुक्त के द्वारा भगवान का दिव्य अर्चन कराया जाएगा। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, सभूमिग्ं सर्वतस्मृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। इस 16 ऋचा के साथ भगवान नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का महाभिषेक होगा। इसी मंत्र के द्वारा प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नरसिंह को प्राप्त करने में समर्थ हुए थे, भगवान का सानिध्य प्राप्त किए थे। तो इसी महामंत्र के द्वारा हम वैदिक विद्वान भगवान का महाभिषेक करेंगे। उसके उपरांत भगवान को दिव्य माखन मिश्री का भोग लगा करके आरती करेंगे। हाँ, इस बार ये है कि कोविड के चलते हुए भक्तों का आवागमन पर प्रतिबंधित रहेगा, जिसके हम लोग ही वैदिक विद्वान ही यहाँ मिल करके श्रद्धा भाव से भगवान का और वैदिक मंत्रों के द्वारा जैसे किया जाता है उसी प्रकार से भगवान का अर्चन पूजन वंदन करेंगे।
ये शायद पहली बार होगा कि जन्माष्टमी का उत्सव है और जिस बिरला मंदिर में भक्त काफ़ी तादाद में आते थे, शायद इस बार नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा पहली बार हो रहा है। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। मेरे जन्म से लेकर के मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि भगवान के जन्मोत्सव में मंदिर के मुख्य द्वार बंद हों। अब ये तो प्रशासनिक का आदेश है और प्रशासन की तरफ से जो है जो इस शासन की तरफ से ऐसा आदेश आया है जो कि भक्तों को वर्जित है कोविड के चलते हुए। फिर भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि भक्तगण जहाँ भी हों वो श्रद्धा भाव से भगवान का स्मरण वंदन करें और वहीं से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ग्रहण करें और श्रद्धा भाव से भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। जय श्री कृष्ण। भगवान के जन्मोत्सव में तो कोई कमी नहीं होगी, उत्सव उसी तरह से होगा और यहाँ पर भी उसी तरह से तैयारियाँ की गई हैं। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण भक्त हैं और अगर ये सोच रहे हैं कि भगवान के जन्म को कैसे देखेंगे, ये आपको पहले दिखाते हैं किस तरह से यहाँ तैयारियाँ की गई हैं। भगवान का पालना, जहाँ पर बाल गोपाल स्वरूप को विराजमान किया जाता है, उन्हें झूला झुलाया जाता है और इसके साथ ही भगवान का अवतार जो आप देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग स्वरूपों में यहाँ गीता भवन में ये तैयारियाँ की गई हैं और इसके साथ घर बैठे लोगों के लिए, घर बैठे श्रद्धालुओं के लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं। आचार्य राम गोपाल शुक्ल जो यहाँ पर मीडिया प्रभारी हैं वो बताएंगे कि सर इस बार किस तरह से तैयारी की है, क्योंकि भक्त तो इस दरवाजे आ नहीं पाएंगे। इस बार एक ही तैयारी है, आप और भगवान, हम कहीं पर भी नहीं हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के दर्शन, भगवान कृष्ण का जन्म, भगवान कृष्ण का महाभिषेक, जो भी कुछ होगा वो आप ही दिखा सकते हैं। क्योंकि ताले लगे हैं, कोई आ नहीं सकता है। वैदिक ब्राह्मण मंत्रोच्चारण के साथ में भगवान का अभिषेक करेंगे। कल दोपहर 2 बजे से श्री बिरला मंदिर नाम से यूट्यूब चैनल है, वो लाइव शुरू करेगा बिरला मंदिर का। शाम को 6 बजे से 7 बजे आरती होगी। 7 बजे आरती के बाद में रेगुलर लाइव हो जाएगा। 11 बजे अभिषेक शुरू होगा। वैदिक ब्राह्मण बैठ करके पंचामृत से, घृत से, शहद से, चीनी से, दूध से, दही से स्नान करवाएंगे प्रभु को। पौने 12 बजे 11:55 पे आरती शुरू होगी। 12 बजे आरती समापन, जब जन्म होगा, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, चारों तरफ निश्चित रूप से खुशी होगी। लेकिन उस खुशी को देखने के लिए, दिखाने के लिए, आप दिखाने के लिए मौजूद होंगे, लेकिन आपको देखने के लिए भी कोई मौजूद नहीं होगा। पहले तो क्या करते थे कि तमाम से भक्त इकट्ठे होते थे, 4-5 लाख लोगों की भीड़ होती थी और वो सब बैठ करके कोई झूला झूलता था, कोई कन्हैया के दिव्य रूपों के दर्शन करता था, झांकियों के दर्शन करते थे, शीश महल के दर्शन करते थे, चक्रधारी भगवान के दर्शन करते थे। युवानी में जब कन्हैया माखन चोर थे वो भी लीलाएं थी। जब युवावस्था में आए, कंस वध किया तब की भी थी। जब राजाधिराज द्वारिका में बने उस समय भी थी। और जब यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजुर्भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम, इन सबको देखने के लिए आप दिखाएंगे, लोग देखेंगे भगवान की लीलाओं को। आज तो बस यही रह गया है। जैसा आपने कहा कि लाइव प्रसारण ज़रूर होगा, यानी जो श्रद्धालु घर पर बैठे हैं वो भगवान के दर्शन से वंचित ना रह पाएँ। इसके अलावा मंदिर परिसर के अंदर कितने लोग मौजूद रहेंगे और किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल पालन किया जाए? मंदिर के अंदर केवल जो वैदिक ब्राह्मण हैं, करीब करीब 26-27 पंडित हैं, वही होंगे। इसके अलावा प्रशासन के 5-7 लोग होंगे और कोई नहीं होगा। आप होंगे, कैमरे तो होंगे, चैनल तो होंगे, मीडिया तो होगी और कोई नहीं होगा। बाकायदा सब लोग वैसे मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी होगी, हाथ सैनिटाइज के लिए जगह जगह लगाए जा रहे हैं, कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं। तो इसलिए कोई भी कहीं पर भी, हाँ आप लोग दिखाएंगे और हमारा जो यूट्यूब चैनल है श्री बिरला मंदिर, अगर वो दिखाएंगे, उससे सब भक्त बैठ करके जितना आनंद यहाँ आता था इस बार उतना ही आनंद घर में, क्योंकि परिवार के साथ आनंद से बैठे होंगे, आपका चैनल खोल के देख रहे होंगे और आपके चैनल पे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो देखिए, आप भले ही घर पर हों लेकिन प्रभु के दर्शन से वंचित नहीं रहेंगे। इस बात का पूरा इंतज़ाम किया गया है। बिरला मंदिर के यूट्यूब लाइव चैनल पर भी प्रसारण किया जाएगा। तमाम जो कार्यक्रम मंदिर में रखे गए हैं उन तमाम कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा और जन्माष्टमी का उत्सव उसी तरीके से मनाया जाएगा जैसा हर साल मनाया जाता है। हालांकि बस मंदिर परिसर में इस बार भक्तों को इजाज़त नहीं है, लेकिन घर बैठकर आप प्रभु के दर्शन ज़रूर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन DC मंजू के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।